कर लो अपना, फिर आप बात करते रहना। हाँ, तो फिर भाई मेरा ये क्वेश्चन है, मोक्ष ये है कि मतलब जीवन और मृत्यु के इस चीज से आप फारिग हो जाएंगे, है ना? है ना? आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लर हो रही, ब्रेक हो रही है, सॉरी, थोड़ा एक बार मैं फिर कह रिपीट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मोक्ष यही है ना कि जीवन और मृत्यु के साइकिल से आप निकल जाएंगे, हाँ, यही है। है ना? तो आपके हिसाब से ईश्वर परम दयालु है ना? परम दयालु? नहीं है क्या? नहीं, यही पूछा क्या आपने, यही बोला क्या, दयालु? हाँ, वही वही दयालु ईश्वर है ना? हाँ है। दयालु। तो मैं ये पूछूंगा कि जब मुझे लगता है कि जब जीव आत्मा, जब उसके पास शरीर नहीं थी, ठीक है, तब तो कहीं ना कहीं वो जीवन और मरण के इस साइकिल से तो बाहर ही थी। फिर ईश्वर ने उनको जीवन और मरण के साइकिल में क्यों डाल दिया यहाँ पे? तो जाओ भाई, जीवन और मरण के साइकिल में तुम चले जाओ, और फिर कहते हैं कि मैं परम दयालु हूँ। तो यहाँ पर तो उनके साथ क्योंकि ज्यादती हुई उस ना? वक्त क्योंकि उस वक्त वो मोक्ष की अवस्था में नहीं थी, इसलिए। तो ये कैसे कैसे ये चीज हम ये चीज को ये करेंगे कि वो उस टाइम मोक्षा की अवस्था में नहीं थे? क्योंकि मोक्षा की अवस्था में थे, वो जीवन जीवन मरण से बाहर थे उस टाइम। नहीं, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं थी उस टाइम पर, वो जीवन मृत्यु के चक्र में ही थी। वो अपने अगले जन्म के लिए एक तरीके से तैयार हो रही थी, आप कुछ भी मान लो अपने शब्दों में, उसे आप जैसे भी कंसिडर करना चाहो, बट वो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं थी। नहीं, आत्मा जीवात्मा इटरनल थी, तो अगर जीवात्मा को ये शरीर और शरीर दे करके दुनिया में ना भेजा जाता ना, तो जीवात्मा कहीं ना कहीं वो जीवन और मरण की चीजों से कहीं, उसको शरीर दिया तभी वो चीजें उस पर लागू हुई है, जीवन और मरण का पूरा खेल। अगर ऐसा ना होता, शरीर देता ही नहीं ईश्वर ना, तो वो ऑलरेडी बाहर होता है इन चीजों से, उस वो ना मरता ना जीता। अगर बाहर होता ही शरीर के बिना ही, तो क्या कहते हैं उसे फिर मोक्ष कैसे मिलता? ये कैसे डिसाइड होता कि कौन सी जीवात्मा को कब मोक्ष मिलना है, कैसे तो मोक्ष फिर मिलना है, कौन सी उस जीवात्मा को टाइम मोक्ष मिलना है, कौन सी को उस नहीं टाइम मिलना है, ये कैसे डिसाइड होता? ये ईश्वर किस बेसिस पे डिसाइड कर रहा है भाई? वो तो ऑलरेडी भाई। ईश्वर थोड़े ना, ईश्वर डिसाइड करता है जीवात्मा के कर्मों के माध्यम से। जीवात्मा तो अपने आप को जीवात्मा उत्पन्न होती है भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तब जाकर के वो एलिजिबल होती है भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होने के लिए तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कर्म तो कर, मतलब कि ईश्वर जानबूझ करके अब डालता है उनको कि भाई अब तुम ऐसे आगे में ऑर्डर, मतलब कि तुम ऐसे जीवात्मा, तुम बिना शरीर के हो, अब मैं तुम्हें शरीर दूंगा। इसकी वजह ये है कि तुम्हें अब कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। अब तुम ऐसे सही से डायरेक्टली ऐसे तुम मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, डायरेक्टली तुमको मोक्ष ऐसा मिल नहीं सकता, तुमको पूरा एक प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, तो एक पूरा प्रोसेस को वन वन करना पड़ेगा, तब आपको ये मोक्ष मिलेगा, है ना? तो उसमें आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें गलत क्या क्वेश्चन है? अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि ये अगर ईश्वर चाहता, ईश्वर क्योंकि ऑलरेडी भाई एक जीव आत्मा इटर्नल है, ठीक है, जीव आत्मा इटर्नल है, तो और जो उसका शरीर है वो इटर्नल नहीं है, ठीक है, वो चलता रहता है साइकिल। तो अगर ईश्वर उसको वो चीज वो शरीर ना देता ना, तो भाई जीवात्मा ने कोई गलती है वैसे भी नहीं की है कि उसको अब ये चीज सिद्ध करना पड़ जाए कि वो मोक्ष के काबिल है कि नहीं, ना उसने कोई गलती की होती है ना कोई अच्छाई की होती है, तो फिर वो उसी पोजीशन में रहता। क्योंकि भाई ना उसने गलती की ना अच्छाई की है, वो तो सही एकदम उस पोजीशन में स्थिर है। तो उसको भाई ईश्वर जबरदस्ती शरीर दे करके दुनिया में भेज रहा है, और कह रहा है कि अब तुम दुनिया में जाकर के गलती या सही करो, तब मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मतलब कि एक वो चीज जो एक ऐसी चीज जो पहले से उसके पास थी, यानी कि वो पहले से इटरनल था और बगैर शरीर के वो सही था, सेट था, एकदम स्थिर था। बट उसको एक संकट में डाल दिया ईश्वर ने दुनिया में भेज करके, और इस साइकिल में डाल करके अब तुम कुछ अच्छाई बुराई करो, दुनिया में अच्छा करोगे तभी तुम्हें भाई मोक्ष मिलने वाला है। और मोक्ष भी इसमें भी भाई परमानेंट नहीं है, बहुत जगह तो याद, बहुत जगह पे याद कहूँ कि मोक्ष भी परमानेंट नहीं है। मतलब कि देखा जाए तो अब जो उसकी पूरा जो उसका पूरा सुकून है ना, वो इटरनल जीव आत्मा को पूरा सुकून है, ये शरीर देकर के ईश्वर ने छीन दिया। तो यहाँ पर तो ये सिद्ध हो जाता है ना कि ईश्वर परम दयालु नहीं है, उसने कुछ तो गलत किया है जीवात्मा के साथ। समझ रहे हैं आप? ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आपका प्रश्न इस वजह से है क्योंकि मेरे ख्याल से आपने अभी तक सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन नहीं करा है। आपके इस प्रश्न का उत्तर महर्षि दयानंद ने 7वें और 8वें समोल्लास में बहुत डिटेल में दे रखा है।
आप एक हाँ बार तो दे हथियार। दे मुझे बस सीखना है, सब मैं सीख ही रहा हूँ, तो दे दे तो अच्छा रहेगा ना। मैं नहीं, मैं डिबेट कह थोड़ी रहा हूँ कर कि रहा आप एक दिन सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है क्या, आप मुझे दे दें। मैं अगर यहाँ बैठ करके दूंगा तो हो सकता है मैं उतने बेहतर तरीके से ना समझा पाऊँ। फिर आप भी एक बार कोशिश करें यार, इस कॉल मैं करके देखिए। कोई ऐसा नहीं है कि, फिर भी आप कोशिश करें। इस प्रश्न का उत्तर बहुत डिटेल में है ना, मैं कितना आपको बताऊंगा, कितना आपको समझाऊंगा भाई। रात का समय भाई, 12 बजे तक सोना भी है मुझे। फिर आपके उसके तो और भी प्रश्न होंगे, आप एक बार सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लीजिए ना। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते अभी इस टाइम पे ना। नहीं, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं आपको उतने बेहतर तरीके से समझा ना पाऊँ जितने बेहतर अब तरीके से अगर महर्षि दयानंद ने समझाया है। अब अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा ना। कोई बंदा अगर इस तरीके के क्वेश्चन कर सकता है तो समझ भी सकता है, वाज़ेह है। तो कोशिश करें आप यार, अगर समझ सका तो अच्छा है, अगर समझा सको तो वाक़ईतन अगर समझने वाली चीज़ होगी तो। मेरा बस क्वेश्चन है ये, मैं इस पे कोई ऐसा कुछ एकदम मुसल्लत नहीं कर रहा था कि हाँ भाई अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप समझे कि डिबेट से फारिग। आप डिबेट, ये क्योंकि डिबेट नहीं है ये कोई, मैं बस आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो उसकी बात नहीं है। आई थिंक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड इतने ज्यादा जटिल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को हैंडल कर पाना अभी शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं आपको समझाने बैठा, मैं कुछ का कुछ कर बैठा, अब मैं कुछ का कुछ बोल बैठा, आपके क्वेरीज और ज्यादा बढ़ गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मैंने कुछ गलत बोल जाऊं। मतलब ये क्वेश्चन जटिल है ना। हाँ, इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एंड इट हैज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स आंसर। चलो ये तो आपने एक्सेप्ट किया ना कि ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, वरना बहुत सारे लोग तो भाई कह देते हैं कि क्या पूछ रहे हैं आप, अगर क्वेश्चन करता हूँ तो। नहीं नहीं, आप क्योंकि वैदिक धर्म से बाहर हैं तो आपके लिए एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, भाई फिलोसफी पर ही क्वेश्चन है ये। हाँ जाहिर है मेरे भाई, क्योंकि इसमें एक क्यों आ जाता है, और जाहिर से क्यों है तो फिलोसफिकल, अगर क्यों एक तर्क क्यों में तर्क है तो फिलोसफिकल क्वेश्चन ही होगा, जाहिर है। तो ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ फिर, ठीक है। ठीक है, कुछ कर भाई। जी जी, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अगर मैं कुछ गलत एक्सप्लेन कर गया या मैं कुछ गलत बोल बैठा तो वो चीज मैं नहीं चाहता। चलिए वो कोई बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह अगर आप गलत बोल भी जाएंगे तो कोशिश तो करें ना। मैं, हो सकता है कि आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखिए, एक चीज़ और अक्षर भाई, अक्षर कि भाई एक चीज़। जीवात्मा। जी बोले हाँ, बोले। अब बोल रहे हैं आप, चले मैं, मुझे लगा बोल नहीं रहे किसी को, चले बोल रहे हैं आप। जी, मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। हालांकि महर्षि दयानंद ने तो 7वें 8वें समोल्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। आई स्टिल रिक्वेस्ट आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें। स्टिल आई ट्राई। देखें, जो जीवात्मा होती है उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वो एक तरीके से, क्या वर्ड मैं यूज करूँ, दुख, दुख यूज कर सकता हूँ मैं। दुख में पोजीशन इनिशियल पोजीशन होती है। मतलब इनिशियल का ये मतलब नहीं है कि जब पहली बार जो है चक्र स्टार्ट होता है, चक्र भी अनादि ही मानते हैं हम। दूसरी चीज, अ, अगर मैं आपका मुंह सिल दूं और आपको प्यास लगे, अगर मैं आपका मुंह सिल दूं और प्यास लगे, या आपका मुंह पहले से ही सिला हुआ हो और आपको प्यास लगे और फिर मैं आपका मुंह खोल दूं, तो वो मैंने आप पर दया करी कि नहीं करी? आपकी जो पोजीशन थी वो प्यास वाली थी और आपका मुंह जो था वो सिला हुआ था। मैंने आपका मुंह खोल करके आपको पानी पिलाया तो मैंने आपको दया करी। इसी तरह से ईश्वर भी जीवात्मा को शरीर दे करके, संसार बना करके दया करता है कि भाई तू जा, अपने आप को उत्तम बना और मोक्ष को प्राप्त हो, अपनी दुखमय पोजीशन को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हो। अब आई डोंट थिंक मैं इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके सामने केक रखा है और आपके हाथ बंधे हुए हैं और आपको केक खाने की बहुत जोर से तलब हो रही है। होता है ना, कुछ लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है, मीठे की तलब होती है। तो आपके हाथ बंधे हुए हैं और आपके सामने केक रखा है, आप खा नहीं पा रहे हैं, और मैं आकर के आपके हाथ खोल दूं और आपको केक खिला दूं, तो वो दया करी कि नहीं करी? आपकी इनिशियल पोजीशन जो दुखमय पोजीशन थी उससे मैंने आपको निवृत्ति दी। तो मोक्ष और जीवात्मा का ये चक्र जो है ये इसी तरह से है। आप थोड़ा सा अगर रिलेट कर पाए तो। हाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वो जो जीव आत्मा है वो पहले से दुख में है। चलो ठीक है, ये तो आपने बताया।
अच्छा, और क्या बोला आपने फिर? अच्छा, यहाँ पर एक और मैं पहले कॉन्सेप्ट जानना चाहूंगा कि एक और चीज़ है ना कि जो मोक्ष है, मोक्ष के बाद से फिर से वो साइकिल में से जाना पड़ता है आत्मा को, ये रियल बात है? मैं समझा नहीं। मतलब कि एक आत्म जो जीव आत्मा है, जब उसको मोक्ष मिल जाता है, फिर से वो मृत्यु और जीवन के कुछ वक्त के बाद, बहुत लंबी अवधि के बाद से फिर से वो उस साइकिल में वापस से चला जाता है ना? इसके ऊपर जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन किया है भाई, इस चीज के ऊपर ना तो पूर्व पक्ष के पास अधिक प्रमाण है और ना ही अभी तक प्रतिपक्ष के पास अधिक प्रमाण मुझे मिले। हालांकि महर्षि दयानंद तो पुनरावृत्ति मानते थे, लेकिन कई सारे संप्रदाय हैं जो पुनरावृत्ति नहीं मानते, मोक्ष को नित्य मानते। तो इट इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग। अभी आई डोंट थिंक मैं इस किसी कंक्लूजन पर, इस क्वेश्चन पर पहुंच पाया। तो महर्षि दयानंद तो मानते थे ना? हाँ, महर्षि दयानंद मानते थे। अगर वो मानते थे तो जाहिर है भाई कि उनका ये कंसेप्ट है जो आपने मुझे समझाया कि वो पहले से दुख में रहता है, तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेट होगा ना? नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। मोक्ष बट से है तो, पुनरावृत्ति अलग चीज है। बट यहाँ बट यहाँ पे जो उनमें सिमिलरिटीज तो है ना, इस बेसिस पे कि वो महर्षि दयानंद की तरफ से ही है ना? हाँ, मतलब दोनों ही बातें महर्षि दयानंद मानते थे। हाँ, तो यहाँ पर मैं अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर ऐसा होता है तो फिर तो वही चीज हो गया ना कि मुंह सेल करके वापस से खोलना, फिर वापस से मुंह सेल दिया उसका। तो ये तो फिर से फिर जुल्म ही हुआ, तो ये तो उस पर दया क्या हुई? मतलब तो जैसे होता है ना कि कैसे बिल्कुल होता है ना, जुल्म है। जैसे ईश्वर बाज दफा, दोबारा मुंह कैसे चल रहा है? ईश्वर हमें क्योंकि भाई संसार में भेज करके हम पर अत्याचार फिर कैसे वापस कर। फिर वापस से वो संसार में आ जाएगा, तो फिर उसी पूरे जीने मरने का जो सिलसिला है वो चलने लगेगा वापस से ना उसके साथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक शख्स है जिसका आपने मुंह सेला, ठीक है? मुंह सेला, उसका मुंह, उसके मुंह से फिर ध्वजा निकाल दिया, बड़ा कुछ हो जाएगा वो। फिर अगले दिन आप आए, आपने उसका मुंह वापस सिल दिया, तो भाई फिर तो वो और परेशान हो जाएगा कि भाई वापस से मैं यहाँ पे आ गया। मतलब वो सुकून दिखा करके, वो जो सुकून, जो उसको सुकून मिला था, उस सुकून को वापस छीन मैं लिया। वही तो पूछ रहा हूँ कि ईश्वर हमें दोबारा से संसार में, मैं तो वैसे अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचा नहीं हूँ पुनरावृत्ति वाले कॉन्सेप्ट पर, बट स्टिल आई लास्ट कि दोबारा से भेजने पर अत्याचार कैसे कर रहा है वो? अत्याचार नहीं कह रहा है, वापस से आ तो रहा है ना वो, कि महर्षि दयानंद ये कहते थे। तो इनडायरेक्टली वो उसी सिचुएशन में जीने जीने के मरने के, तो फिर तो कहीं ना कहीं वो फिर वो साइकिल जो उसमें जो दुख वाला साइकिल है, उससे अपने आप ही लागू हो जाता है ना? वो पूरी चीज, वो सारे नियम भी लागू हो जाते हैं। फिर अभी उसे मोक्षा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कुल मिलाकर के ईश्वर के पास भी। यहाँ से तो ये सिद्ध हो जाता है ना मेरे भाई। दुख तो उसको यहाँ आकर के थोड़ी ना मिल रहा है जीवात्मा को। दुख में पोजीशन तो मैंने आपको हाँ, इनिशियल मतलब पोजीशन पहले मैंने से। कहा कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुल मिलाकर के। मैं मोटा मोटी ये कहना चाहता हूँ कि जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि हाँ ईश्वर ने ये परमानेंट एकदम इस चीज को एकदम परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया, ये चीज नहीं हो रही उसके साथ। यानी कि वापस ईश्वर के पास भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का, है ना? कि उसे जीवात्मा को एकदम होता है ना, एकदम परम मोक्ष में एकदम होता है ना कि अब ऐसे मोक्ष में भेज दे जो कि इनफाइनाइट हो और जिसका कोई अंत ना हो। यानी कि ईश्वर के पास भी इतनी ताकत नहीं है, या तो ये सिद्ध हो जाता है, या फिर ईश्वर भी ये नहीं कर सकता, ये सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें सिद्ध हो रही है यहाँ पे। या फिर ईश्वर नहीं करना चाहता, ये भी सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। तीन चीजें सिद्ध हो रही हैं। लेकिन जो तीनों सिद्ध हो रही है ना, ये ईश्वर के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं वाइब देकर के आ रही है। समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझा। आप एक बार थोड़ा तीनों पॉइंट्स जरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मोक्षा के बाद से फिर जीने मरने के साइकिल में आ जाते हैं, तो ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ ना उनके साथ। जीवात्मा का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ कि आपको मोक्ष भी परमानेंट नहीं मिलता। यानी कि जब वो दुख में थे, जब दुख में थे, कब दुख में थे भाई? जब साइकिल से दूर थे वो जीवात्मा, उस कंडीशन में, उस स्थिति में दुख में थे जब वो जीवात्मा थे। फिर उनको शरीर दिया ईश्वर ने, और फिर एक सोल्यूशन निकाला कि अब इस शरीर के जरिए मोक्ष मिलेगा। हालांकि ये भी ईश्वर की इस चीज को भी ईश्वर ने ही रचा था। यानी कि ये चीज भी ईश्वर ने ही रची थी। फिर उसको क्या किया कि उस साइकिल में डाला।
और साइकिल में डालने के बाद से इस चीज का सॉल्यूशन निकाला कि अब इस तरीके से करोगे भाई, अच्छे कर्म करो, फिर तुम्हें क्या होगा, अब तुम्हें अच्छे कर्म करने के बाद फिर मोक्षा मिल जाएगी, तो इश्यू नहीं होगा, फिर तुम इस चीज से जो दुख तुम्हें अभी झेलना पड़ रहा है, इस दुख से तुम बाहर हो जाओगे। मगर होता यह है कि जब उसे मोक्ष मिल जाता है, फिर उसके बाद से वापस से भाई उसे दुनिया में भेज दिया जाता है, महर्षि दयानंद के कॉल के मुताबिक। अगर आप यानी कि मोक्ष की अवधि अगर आप मोक्ष ये, की अवधि को ये लिमिटेड मान रहे हो, अगर आप मोक्ष की अवधि को छोटा मान रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हो। मोक्ष की जो अवधि है वो नियर टू इनफाइनाइट है, नियर टू इनफाइनाइट, बहुत पर बहुत लंबी अवधि बताई गई है। देखिए, अवधि नियर टू इनफाइनाइट है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे, हो सकता है आप दिखाएं, मगर यहाँ पर देखें, जो अवधि है ये लिमिटेड है, ये तो है ना, यानी कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मोक्ष की। और नियर टू इनफाइनाइट भी लिमिट, अगर नियर टू इनफाइनाइट अगर उसका जिक्र करते हैं ना मेरे भाई, इटरनल इटरनल को आप टाइम लिमिट से कहीं कनेक्ट ही नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि टाइम लिमिट इटरनल के मुकाबले काफी छोटी होती है, ये लॉजिक है, ये तार्किक चीज है। ठीक है, मतलब कि टाइम लिमिट, जहां पर लिमिट लगता है ना वाकई वो चीजें बहुत छोटी होती हैं, जो इटर्नलिज्म होता है उसके मुकाबले, या फिर जो इन्फिनिटी होता है उसके मुकाबले काफी छोटा होता है ये। एक ऐसी चीज जिसका कोई अंत ही ना हो, एक ऐसी चीज जिसका अंत हो, तो कितना बड़ा फासला है यहाँ पे, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि नियर टू इटर्निटी, यहाँ पर तो संबंध ही नहीं बैठेगा ना, वो लिमिट छोटी ही होगी। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो मैंने ईश्वर है, आपसे मैंने आपसे ये थोड़ा ना बोला कि मोक्ष की अवधि इनफाइनाइट ही है, मैंने बोला वो नियर टू इनफाइनाइट है, मतलब हाँ बहुत नियर, लंबी है। एक बहुत नियर तो बहुत लंबे टाइम देखें, फ्रेम के लिए महर्षि नियर दयानंद ने मोक्ष की अवधि मानी थी। नियर नियर तो इनफाइनाइट ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस वजह से कि इनफाइनाइट यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये जो अवधि होती है ना, ये बगैर किसी लिमिट के होती है। और जो नियर टू इनफाइनाइट आप बोल रहे हैं मेरे भाई, वहां पर नियर टू इनफाइनाइट जिसको इनफाइनाइट आप नहीं कह रहे हैं, यानी कि हर वो चीज जो इनफाइनाइट नहीं होगी वो लिमिटेड ही होगी। तो एक लिमिटेड चीज चाहे वो करोड़ों साल देख ले, कितने ही लाइट ईयर्स को देख ले, एक लिमिटेड चीज इनफाइनाइट चीज के मुकाबले काफी छोटी ही होती है। अब ये चाहे अवधि में देखें या फिर किसी चीज को ले लें, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को ले लें, तो उसके मुकाबले वो काफी छोटी ही होगी, यानी कि इनफाइनाइट चीज बहुत दूर है, कंपेरेबल ही नहीं है किसी लिमिट, किसी फाइनाइट चीज की। चलिए ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज सच फ्रेज, मैंने मेटाफोरिकली फ्रेज ये यूज किया था, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए था। बट आई स्टिल स्टैंड कि महर्षि दयानंद ने मोक्ष की अवधि बहुत लंबे समय की मानी है। अब ठीक है। हाँ, मानी है मोक्ष की अवधि बहुत लंबे समय, तो खैर ये लिमिट है, तो इससे तो ये पता लगता है ना कि ईश्वर के पास भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना। हे भगवान, देखिए पहले तो मैं आपको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका था कि भाई मोक्ष से पुनरावृत्ति पर मेरा ज्यादा अध्ययन है नहीं। बट अगर आप इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मान रहे हैं, तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या होगा? मैं तो आपके पूरे कंसेप्ट को नहीं मानता हूँ, तो ये चीज आपको समझानी पड़ेगी ना कि अगर आप इस कंसेप्ट को मान करके चल रहे हैं तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, परमानेंट सोल्यूशन। क्योंकि अगर ये मैं इस लाइन में रहता या फिर ये मेरा मेरा पेशा होता या फिर मेरा खुद का रिलीजन होता, तो मैं बोलता कि इसका सोल्यूशन ये होगा, या फिर मैं आपसे तर्क करता, ऐसा हो सकता है, डिबेट भी कर सकता था कि तू गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ। बट ये मेरा लाइन ही नहीं है, मेरा कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो कंसेप्ट आपका है, और ये रिलीजन भी आपकी है, आइडियोलॉजी भी आपकी है, तो यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन बताने वाले भी तो आप होंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। समझ रहे हो उत्कर्ष भाई। मैं आपका पॉइंट समझ गया भाई। तो यानी कि इसका जवाब आपके पास नहीं है। अरे बोले ना, चर्च करने का कोई मसला नहीं है, तो नहीं है कि हम आपको ऐसे को जलील कर देंगे, बोले। यार चलो, कैसे तुम आपने एक्सेप्ट किया, बहुत ही बड़ा दिल करना पड़ता है भाई एक्सेप्ट करने के लिए चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन आप करें अपने लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं आप। अपने लोगों से भी क्वेश्चन करें, उनसे पूछें, अपने बड़ों से पूछें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये सोचने वाला क्वेश्चन है। आपने कहा ना कि फिलोसफिकल क्वेश्चन है, ये तो वाकई ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, और ये सोचने वाला क्वेश्चन है, और ये पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको जाकर के पूछे, उनके पास भी जवाब नहीं होगा इसका परफेक्ट, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं है कहीं पे भी, जाहिर है।
हो सकता है आपके आपके आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आपके जो पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो अपने पर्सपेक्टिव से, लेकिन